ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? 3 ही तो याद करना है, इजी तो है। कॉपी देखो एक बार और बताओ। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल में क्या होता था बाबू? किसको सेलेक्ट करते थे डायरेक्शनल में? एक्सटर्नल नहीं है, वो एक्सट्रीम है। सब कोई एक्सट्रीम। कल नहीं बताए थे एक्सट्रीम का मतलब तुम लोग को? कोई चीज का एक एक्सट्रीम होता है, एक सीमा होता है, समझते हो? सीमा समझते हो कि बहुत बोका है, उससे बोका हो ही नहीं सकता है, इतना तेज है कि उससे तेज हो ही नहीं सकता। एकदम एक्सट्रीम लेवल पार कर दिया, नहीं बोलते हो तुम लोग बाहर में कि एकदम एक्सट्रीम लेवल ही लड़का पार कर दिया, हद कर दिया, उसी को बोलते हैं एक्सट्रीम, समझा? अच्छा चलो तुम स्टेबलाइजिंग बता दो। स्टेबलाइजिंग में कौन सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन होगा? स्टेबलाइजिंग में किस टाइप ऑफ पॉपुलेशन का सिलेक्शन होता है? एवरेज फेनोटाइपिक पॉपुलेशन जो होता है हमारा इन्वायरमेंट में, उसका सिलेक्शन होता है। तो तुम्हारा ग्राफ कैसा मिलेगा बाबू? नैरो हो जाएगा और इनलार्ज मिलेगा, ठीक है? इनलार्ज एंड नैरो मिलेगा हमारा ऊपर। चलो बैठ जाओ। 2 peaks, graph attain 2 peaks in which type of natural selection? Disruptive, ठीक है? डिस्ट्रप्टिव का फीचर्स बताओ तुम। डिस्ट्रप्टिव में किस टाइप ऑफ पॉपुलेशन का सिलेक्शन हुआ और उसका एग्जाम्पल? किसका? 1 स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम, बोथ ऑफ स्ट्रीम का। उसको बोलोगे बोथ ऑफ स्ट्रीम इज सेलेक्टेड, ठीक है? देन अटेन 2 पीक इन अ ग्राफ। और बताओ इसका तुम एग्जाम्पल बताओ। अरे वही था ना कि जब कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है? यानी कि थोड़ा बहुत हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री आया भी था और नहीं भी आया था, मतलब कि बीच का। जब हमारा इन्वायरमेंट कैसा था? ग्रे था। उस टाइम क्या हुआ था कि तुम्हारा ब्लैक वाला भी ग्रो कर रहा था और व्हाइट वाला भी, उसको हम लोग बोल रहे थे डिस्ट्रप्टिव। देखो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन था, ठीक है? इसे बोलता है कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड, ठीक है? जो तुम्हारा है सब मीन कैरेक्टर को एक्वायर किया है। मीन कैरेक्टर मतलब एवरेज कैरेक्टर ना। मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। मीडियम साइज बताए थे कि ना जो ज्यादा छोटा है और ना ज्यादा बड़ा है। बीच वाले लोग हमारे इन्वायरमेंट में अभी क्या है? ज्यादा है। तो अभी क्या है हमारा इन्वायरमेंट? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है। पीक गेट्स हायर एंड नैरोवर। पीक कैसा हो जाएगा? हायर हो जाएगा और नैरो हो जाएगा। ये समझ आया था? अगला देखो डायरेक्शनल। हेयर इंडिविजुअल ऑफ ए 1 एक्सट्रीम, क्या बोल रहा है बाबू? 1 एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू आर मोर फेवर्ड। एक स्ट्रीम क्या होगा? एक टाइम पे एक स्ट्रीम क्या होगा? फेवर करेगा, है ना? हम बताए थे तुम्हारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला कि क्या हुआ था कि जब शुरू में इंडस्ट्री नहीं आया था उस समय इन्वायरमेंट कैसा था? व्हाइट था। तो व्हाइट वाला मॉथ क्या होता था? उसमें छुप जाता था। यहां अगर व्हाइट बैठेगा तो छुप नहीं जाएगा। अगर कोई व्हाइट कीड़ा बैठता है तो दिखेगा हम लोग को? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर व्हाइट कीड़ा यहां बैठता है तो दिखेगा कि नहीं? तो जो पक्षी खाने वाली आएगी वो इसको खा पाएगी या इसको? ब्लैक में जो बैठेगा। तो वो क्या होता था इसमें उस टाइम पे? तुम्हारा यहां ब्लैक बैठता था, व्हाइट पहले था ना, इंडस्ट्री नहीं आया था। तो ये इंडस्ट्री आने का पहले का है और ये इंडस्ट्री आने का बाद का सिचुएशन है, जब काला धुआं बैठ गया। तो इस समय ब्लैक वाला जो यहां बैठता होगा तो दूर से दिख जाता होगा। तो ब्लैक वाला पूरा मरने लगा और व्हाइट वाला ग्रो करने लगा। यानी नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ? व्हाइट वाले का हुआ। लेकिन इंडस्ट्री आ गया, उसके बाद क्या हो गया? काला हो गया इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट काला हुआ तो यहाँ व्हाइट वाला बैठने लगा तो व्हाइट वाला दूर से दिखने लगा।
तो यहां कौन मरने लगा? व्हाइट वाला। तो एक टाइम पे केवल ब्लैक वाला मर रहा था और एक टाइम पे केवल व्हाइट वाला। देखो ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन चेंज होगा। एक बार तुम्हारा व्हाइट वाला तुम्हारा क्या है, बढ़ रहा है, पीक बढ़ रहा है, फिर आगे जाकर के क्या हुआ, ये तुम्हारा यहां से ग्राफ बढ़ करके यहां आ जाएगा, ये ग्राफ बढ़ करके यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ का देखो यहाँ डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, बुक में भी देखो, हाँ आ जाओ, ऐसे बुक में दे रखा है ना। तो क्या हुआ, इस समय ये व्हाइट वाला है इंडस्ट्री आने से पहले और ये ब्लैक वाला इंडस्ट्री आने के बाद ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल पीक शिफ्ट इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रप्टिव पे, बोलता है हियर इंडिविजुअल ऑफ ए बोथ एक्सट्रीम पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू बोथ एंड ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर मोर फेवर। क्या हुआ कि दोनों का दोनों को फेवर कर रहा है ना, मीडियम साइज इंडिविजुअल, ये तो तुम्हारा ओरिजिनल था पॉपुलेशन जिसमें मीडियम साइज को फेवर कर रहा था। अब इसमें देखें कि दोनों का दोनों, इसमें बताए थे कि जब हमारा क्या होगा, एनवायरनमेंट ग्रे होगा, कैसा होगा, ग्रे होगा, उस समय ब्लैक वाला भी कुछ बच रहा होगा और व्हाइट वाला भी, दोनों का दोनों ग्रो कर रहा होगा इन्वायरमेंट में, तो उसमें कैसा अटेन होगा, दो पीक है ना तुम्हारा। देखो इसमें एक ही में बताया है तुम्हारा, फर कलर ऑफ रैट, रैट के बारे में या चूहा के बारे में दिया है ना, कि एक व्हाइट चूहा है और एक जैसे तुम्हारा ब्लैक, दो फर का। कुत्ता देखे हो, कुत्ता का एक ब्लैक फर होता है, फर बोलते हैं उसके ऊपर जो होता है ना बाल, तो एक किसी का व्हाइट होता है कंप्लीट और कोई ब्लैक होता है कुत्ता। उसी तरह से चूहा भी दो तरह का होता है, एक व्हाइट चूहा होता है और एक ब्लैक चूहा। तो उसका फर कलर ऑफ ए रैट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो एक क्या हुआ तुम्हारा, देखो जिस समय ब्लैक वाला था स्टेबलाइजिंग, केवल ये मीडियम साइज वाला, ना ज्यादा ब्लैक है और ना ज्यादा व्हाइट है, तो बीच वाला तुम्हारा ग्रो कर रहा था। इसमें क्या था तुम्हारा डायरेक्शनल सिलेक्शन में कि तुम्हारा एक बार व्हाइट वाला था फिर बाद में कैसा हो गया, ब्लैक वाला सिलेक्शन हुआ। इसमें देखो व्हाइट चूहा और ब्लैक चूहा दोनों का दोनों ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रप्टिव, है ना। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन पे, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। देखो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बाद हम बताएंगे थोड़ा सा इरा के बारे में ना, पहले इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन देखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में ये बताता है कि हमारा इवोल्यूशन जो मैन का स्टार्ट होना शुरू हुआ है वो तुम्हारा 15 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ है ना। इस टाइम पे दो तरह के लोग हमारे देखे जाते थे एनवायरनमेंट में, एक को बोलते थे हम लोग ड्रायोपिथेकस और एक था तुम्हारा रामपिथेकस, है ना। इसको बोलते थे बाबू, ये मोर ऐप लाइक था, कैसा था, ऐप देखो तुम लोग, लंगूर वहीं से स्टार्ट हुआ है। एक तुम्हारा दो था, एक था ड्रायोपिथेकस और एक कौन था, रामापिथेकस। उसमें से क्या हुआ, ड्रायोपिथेकस जो था वो कैसा था, मोर ऐप लाइक स्ट्रक्चर था, तो ये लंगूर बना, लंगूर उधर गोरिल्ला वगैरह इधर वो डायरेक्शन में चला गया। और ये जो रामापिथेकस था वो मोर मैन लाइक स्ट्रक्चर था ना, इसका कैसा था, मोर मैन लाइक, यानी कि ये थोड़ा बोड़ा हम लोग से आदमी जैसा थोड़ा बहुत दिखता था, ठीक है। इसके बाद आया बाबू, हम लोग को सीक्वेंस पूछा जाता है केवल ना इसका ज्यादा से ज्यादा, रामापिथेकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इसके बाद आता है बाबू होमो हैबिलिस। ये लोग स्टूल बनाता था पहली बार, यहाँ पे तुम्हारा ये लोग पत्थर का स्टूल बनाना शुरू किया मारने के लिए, होमो इरेक्टस, ठीक है। इसके बाद आता है निएंडरथल
मैन। इसके बाद आया तुम्हारा क्रो मैग्नन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्रो मैग्नन, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आया ह्यूमन। पहले ये सीक्वेंस लिखो तुम लोग, उसके बाद बताते हैं इसको। सीक्वेंस सिर्फ याद रखना है तुम लोग को ज़्यादा। और तुम लोग नीट का रिजल्ट देख लिए? कौन कौन देखा? सबको औकात में ला दिया, लेकिन कुछ तो गलत किया निकालने में रिजल्ट। ऐसा किया है कि 718 नंबर भी किसी का आया है, तो 718 और 719 नंबर जो आया वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो 716 आएगा, या तो 715 आएगा, या 720 आएगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर वो छोड़ा होगा तो 4 नंबर कटा, तो कितना आया? 716 नंबर। 720 होता है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन वो गलत किया होगा तो कितना आएगा? 715। क्योंकि एक 5 नंबर कटेगा, एक नेगेटिव मार्क्स और 4 नंबर उसका क्वेश्चन का, कितना आएगा? 715 नंबर। या तो पूरा सही किया होगा तो कितना आएगा? 720। सारा का सारा क्वेश्चन। 718 पॉसिबल ही नहीं, लेकिन वो दिया है। लेकिन वो दिया है सो दिया है, छोड़ो। अगर ये रिजल्ट चेंज नहीं किया वो, तो हजारीबाग का कटअप कितना जाएगा पता है? 660। 660 हजारीबाग का कटअप जाएगा। 60 नहीं, 665, जितना में लोगों को एम्स मिल जाता था। समझ रहे हो? इतना में टॉप कॉलेज मिलता था दिल्ली तरफ, और अभी क्या मिलेगा उसको? हजारीबाग। समझ रहे हो? जिसका 650 नंबर है उसका 30,000 रैंक है, जो कि झारखंड में इतना में कॉलेज नहीं मिलता है। पता है, झारखंड में ज्यादा से ज्यादा 25 से 26,000 रैंक तक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। और जो 650 लाया उसका कितना रैंक है? 30,000 रैंक है। समझ रहे हो कि 640 नंबर भी जो लाया है, या 645 नंबर भी जो लाया है, इवन 650 नंबर भी इस बार जो लाया, उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है? मतलब ये औकात से बाहर का चीज हो गया। ठीक है, एकदम औकात से बाहर। मतलब फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन भी गलत किए, बायोलॉजी में 1 क्वेश्चन भी तुम लोग गलत किए, तो मतलब खत्म, नीट से बाहर हो। 100% एक्यूरेसी चाहिए अब नीट में सिलेक्शन के लिए। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होता है ना, 40 क्वेश्चन से ऊपर सही होना चाहिए हमेशा। 42-43 क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके बाद बायोलॉजी में सब का सब सही होना चाहिए, 90 का 90 क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी में कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुम उधर फिजिक्स में ऑलरेडी सबका सही नहीं होता है, सब सही नहीं हो पाता है ना, उतना ब्रिलियंट नहीं होता कोई फिजिक्स में, तो उधर जो गलती करेगा वो मेकअप कहां से करेगा? बायोलॉजी से। यानी बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का बात रहा, केमिस्ट्री में भी गलत होता ही है, क्योंकि बहुत सारा एक्सेप्शन होता है, बहुत सारा तुम्हारा इनऑर्गेनिक रहा क्वेश्चन, ये सब में थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता है लोगों को। तो उसमें 40 तक 41 तक क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा से ज्यादा सही कर पाएगा। हम एक्स्ट्रा टैलेंट का बात नहीं कर रहे, जो गॉड गिफ्टेड होता है वो लोग 45 भी सही कर देता है। ठीक है? 720 जो है फुल में फुल मार्क्स 90 लोगों को आया। समझ रहे हो? 90 लोग लाया है फुल में फुल मार्क्स, 720 में 720। मतलब जो 720 लाया है, मतलब फुल में फुल मार्क्स लाया है, उसको भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा इस बार। ठीक है? यहां तुम्हारा 90 लोग 720 में 720 है, और एम्स दिल्ली में सीट है 50, तो 85 लोग को ना मिलेगा। 40 लोग कहां जाएगा? 720 वाला नीचे का कॉलेज लेना पड़ेगा उसको। अब उन लोगों को किस्मत डिसाइड करेगा कि उसके मम्मी पापा नाम कैसे रखे हैं, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे है। जिसका ए से नाम होगा उसको पहले मिल जाएगा। ठीक है? अब ये किस्मत पे डिपेंड है कि किसका नाम क्या से है। तो देख लो, किसी का बहुत ज्यादा पीछे वाला लेटर से तो नाम नहीं है ना। ठीक है? तो जिसका ए बी सी डी, ए बी सी तक जाएगा, डी तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत लोग का नाम होता है इधर ही से। तो जो 50 तक अगर खत्म हो गया, और जिसका भी से नाम होगा, ठीक है, वंशिका वगैरह, या तो फिर जो उधर नाम होगा पी से, प्रीति वगैरह, वो सब तो गया। ठीक है?
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिया जाएगा उन लोग को सीट। इस बार ईवी क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं लगेगा, क्योंकि पहले लगता था ना, जैसे जिसका मास कम रहेगा थोड़ा इसे, उस पे क्राइटेरिया ही लगेगा कि जो बायोलॉजी में ज्यादा लाया उसको पहले दिया जाता है। ये तो फुल में फुल मार्क्स ही लोग लाया है, ना बायोलॉजी डिसाइड करेगा, ना फिजिक्स डिसाइड करेगा, ना ही केमिस्ट्री डिसाइड करेगा। पहले बायोलॉजी को प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर तुम्हारा फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, ठीक है। तो अब क्या, इसी तो फुल मार्क्स ले आया। अब इसका क्या, इन लोग में सब तो बराबर हो गया सारा मार्क्स, तो अब इन लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिया जाएगा। जिसका नाम पहले ए से होगा उसको दिया जाएगा, फिर बी से होगा उसको दिया जाएगा। अगर दोनों का सेम हो गया, ए सेम हो गया, तो फिर सेकेंड लेटर को मैच किया जाएगा। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, हम लोग तो शॉक्ड हो गए हैं एकदम नीट का रिजल्ट देके, अनएक्सपेक्टेड एकदम। बताओ कि 650 660 लाने वाला आदमी झारखंड में कॉलेज नहीं लेता था, वो बाहर कॉलेज लेता था, ठीक है। यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब में कॉलेज लेता था। 650 में यहाँ पलामू तक नहीं मिल रहा है, जो हमारे स्टेट का सबसे लोअर कॉलेज है। हमारे स्टेट का सबसे लोअर कॉलेज नहीं मिल रहा है उसको, जिसको लास्ट टू लास्ट ईयर मिला होगा बाहर कॉलेज ऑल इंडिया से। तो बाबू यही इसका मतलब है, रिजल्ट देख के कल यही पता चला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा, ठीक है। सोना चांदी च्यवनप्राश खाना होगा, ठीक है। नहीं, हार नहीं मानना है कि नहीं देंगे सर, ये कोई मतलब ही नहीं हुआ। वो जो ला रहा है वो लोग बच्चा लोग ही तो ला रहा है, कोई ऊपर से उतरा है क्या वो लोग। देखो एक कारण ये भी है बाबू कि चीटिंग हुआ है कहीं ना कहीं, तभी इतना हाई गया है। अगर चीटिंग नहीं होता तो इतना हाई नहीं जाता। और दूसरा, तीनों का तीनों पेपर इजी कर दिया था। बायोलॉजी इतना आसान था, फिजिक्स भी आसान था, केमिस्ट्री भी बहुत आसान था, तीनों का तीनों पेपर आसान कर दिया था। हम लोग टाइम क्या था, फिजिक्स हार्ड था, बायोलॉजी थोड़ा सा आसान था, और केमिस्ट्री मीडियम था। 650 के नीचे तो अब सोचना ही नहीं है कि 650 के नीचे भी लाना है। अब एक बार मार्क्स इतना आ गया ना, मतलब इतना पे इतना रैंक, तो बच्चा लोग का क्या होता है, मेंटिलिटी बढ़ जाता है। पहले क्या होता था तुम्हारा, सबसे शुरू में हमको याद है कि 2016 में 2015 में 480 नंबर जो लाता था ना बाबू, 490 80, उन लोग को गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाता था। फिर धीरे कितना हुआ, 2017 में 520-30 पे मिला सबको एमबीबीएस। फिर 2018 में अचानक से बढ़ गया, 570-80 पे चला गया, 575 पे। फिर 2019 में नया कॉलेज हमारा खुला था, तीनों मेडिकल कॉलेज हमारा झारखंड में, पलामू, हजारीबाग और दुमका, ये तीनों खुला मेडिकल कॉलेज। तो उस समय गया था तुम्हारा 540 यहां का कटअप, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि हमारा जहां भी कॉलेज होता है ना गवर्नमेंट, वहां 15% होता है बाहर, मतलब कि टोटल 100 सीट है ना हमारे यहाँ भी हजारीबाग में या दुमका में या फिर पलामू में, इसमें 15 लोग आते हैं ऑल इंडिया से, मतलब बाहर से, झारखंड के बाहर से। इतना सीट होता है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान से जाते हैं, उसके बाद दिल्ली से 2 लड़का है, एक लड़की है दिल्ली से, हरियाणा से है, पंजाब से 2 लोग है, ठीक है यहाँ पे। तो ये सब क्या है, तुम्हारा 15 लोग बाहर से आते हैं, 2 लोग नागालैंड से आते हैं। कहां से, नागालैंड से। तो हमारे पास झारखंड के लिए बच जाता है कितना सीट, 83 सीट, ठीक है, जो झारखंड के स्टूडेंट को मिलता है ना, 83 सीट। अब इसमें हुआ क्या था 2019 में कि बहुत लेट से खुला था, तब तक ऑल इंडिया वाला लोग एडमिशन ले चुका था कहीं, है ना, तो यहां कोई नहीं आया था। तो हमारा झारखंड को 100 में 100 सीट मिल गया था यहीं के बच्चा को। तो उस समय तुम्हारा कटअप गया था 540, समझा। उसके बाद 2020 में चला गया तुम्हारा कितना, 595। फिर 2021 में वही तुम्हारा 595 600 के आसपास रहा, जब जिस समय हम लोग एडमिशन लिए थे उस समय, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा 610, उसके बाद 620, हमारा जो यहाँ का कटअप गया था 618 2000, ये लास्ट 2023 में। और अभी कितना चला गया, 600। अब एक टाइम आएगा कि हमारा हजारीबाग का कटअप 720 जाएगा,
फुल में फुल मार्क्स लाओ तब हजारीबाग मिलेगा। आगे बढ़े, देखो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारा। हम पहले कैसे थे, तुम ही लोग, हम नहीं थे, तुम लोग थे। तो मेरा इवोल्यूशन हो गया, तुम लोग का बाकी है अभी। पहले तुम लोग ऐसे थे, ठीक है, फिर थोड़ा सा खड़े हुए, फिर पूरा थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश किए, फिर देखो हाथ में क्या ले आए, टूल, क्या मारने के लिए, जानवर मार के खाने के लिए। पहले तुम लोग कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, मार करके, फिर थोड़ा सा झुक के खाना शुरू, फिर मशीन आया, उसके बाद बैठ के पढ़ने लगे, ठीक है। लेकिन कपड़ा ये लोग नहीं पहना है, गलत बात है यार। ये कैसे बैठ के पढ़ रहा है कंप्यूटर में। हाँ ये लोग देखो, एक्चुअल में तुम लोग ये हो, देख रहे हो, अपने आप को पहचानो, ठीक है। पहले ऐसे थे तुम लोग, हाँ ठीक है, हम भी थे ऐसे। खुश, देखो ऑरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मैन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस दो बताए थे। ड्रायोपिथेकस मतलब क्या, मोर एप लाइक स्ट्रक्चर उसका होता था, और रामापिथेकस मतलब मोर मैन लाइक स्ट्रक्चर था उसका ना। देखो एक मैन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको थोड़ा सा, और एक लंगूर जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा आदमी जैसा थोड़ा सा लग रहा है, पूरा नहीं आदमी है ये, और ये थोड़ा लंगूर जैसा लग रहा है, ठीक है, बंदर जैसा। तो यही है, रामापिथेकस का देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, और ड्रायोपिथेकस का ऐसा था, ठीक है। इसको बोलते थे हम लोग मोर एप लाइक, और ये मोर मैन लाइक, आदमी की तरह रिजेंबल थोड़ा सा करता था यही, और ये तुम्हारा लंगूर के जैसा दिखता था थोड़ा सा, है ना। तो पहले इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ इसका, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस का 15 मिलियन ईयर अगो। कैसा था, हेयरी था, पूरे शरीर पे क्या था इसका, बाल था, हेयरी था। वॉक लाइक ए गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, कैसा वो चलता था, जैसे भी हम लोग मूवी में देखते हैं चिंपैंजी एंड गोरिल्ला कैसे चलता है, या तो कभी जू में जाते हैं ना तो वो देखते उस टाइप से इस कैसे तुम्हारा वॉक करता था, ठीक है, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। ये पॉइंट लिख लो दोनों, ठीक है, रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस। पहले हेडिंग दो सब अलग अलग से, अब रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस पहला हेडिंग दो। नंबर 1, दिन रात बेड पे ही रखा रहता है तो पहचान ही जाओगे कि ये लड़का का है ये लड़की का है। दिन रात तो बेड ही पे रखा रहता है, इधर बगल में इधर उधर, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आते थे, फर्स्ट ईयर में जब रखे थे टेबल पे, रात को उठो तो नींद खुला तो टेबल पे ऐसे झांक रहा है, ठीक है, भयानक सा एकदम। एक बार घर लेके गए थे तो मम्मी घुसने नहीं दी थी, बोली थी पूरा नहा के और इसको एकदम पैक करके उधर रखो घर के बाहर, ठीक है, क्योंकि घर में लोग मानता है ना वो सब पूरा। चलो देखो, बोलता 3 to 4 मिलियन ईयर अगो देयर वर मैन लाइक प्राइमेट्स इन ईस्टर्न अफ्रीका। कहां देखा गया था सबसे पहले, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो तुम्हारा जो था प्राइमेट्स देखा गया था। मतलब रामापिथेकस और उसके बाद जो आया तुम्हारा वो कहां देखा गया था सबसे पहले, ईस्टर्न अफ्रीका में। मतलब कि अगर बोलेगा कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ है तो कहां से स्टार्ट हुआ है, ईस्टर्न अफ्रीका से। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, दे हैड ए हाइट अप टू 4 फीट। कितना हाइट था उसका, 4 फीट था। और वो कैसा, थोड़ा सा अपराइट होके चलता था, मतलब थोड़ा उठ करके, है ना, पूरा झुका हुआ नहीं था। दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन अ फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन यूथोपियन टेंजानिया। क्या हुआ था कि माना जाता है कि तुम्हारा मैन लाइक बोन्स, जो बोन्स अभी ह्यूमन में पाया जाता है, वो बोन मिला था कहां पे, तो यूथोपिया एंड तुम्हारा टेंजानिया में तुम्हारा, ठीक है। माना जाता है कि फोसिल जो मिला था उसमें ये बोन था, मैन लाइक बोन मिला था सबसे पहले। यही सब बोन मिला था उसको कहां पे, यूथोपिया एंड टेंजानिया में, है ना। तो माना जाता है कि उस जगह से तुम्हारा इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ होगा। वहां पे कोई आदमी जैसा जरूर होगा सबसे पहले, कहां पे, यूथोपिया एंड टेंजानिया, है ना। वहां पे कैसा मिला था, फोसिल मिला था, किसका, बोन का। वो भी कैसा था,
मैन लायक था। कितना होता था, कितना हाइट था उसका, 4 फीट, और अपराइट होकर के चलता था वो। ठीक है, देखो उसके बाद आता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूछेगा कि कब आया था, तो कब आया था, 2 मिलियन ईयर एगो। लाइफ कहां रहता था ये, ईस्ट अफ्रीका के कहां, ग्रासलैंड में, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता था, हॉन्टेड विद द स्टोन वीपन्स। ये स्टोन जो होता था ना, पत्थर, उसका वीपन बनाता था, मतलब औजार बनाता था, किससे, पत्थर से। ठीक है, और उससे मारता था जानवर को। अभी कैसे होता है कि हम लोग क्या करते, मान लीजिए जंगल में गए, कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो क्या करते, पत्थर ढूंढते हैं किसी को मारने के लिए ना। पत्थर को थोड़ा सा क्या नुकीला ही करता था, नुकीला करके मारने का कोशिश करता था। अभी भी देखते हो पत्थर का बहुत सारा विपन होता है जो बना होता है तुम्हारा, बहुत सारा जानवर मारने के लिए। ठीक है, जब जाओगे, अभी भी यहाँ पे जाओगे तुम लोग, एक संग्रहालय है तुम्हारा, म्यूजियम है, हजारीबाग का म्यूजियम देखे हो तुम लोग, जो दीपूगढ़ा में है, देखना कभी जा करके। उसमें झारखंड का सारा चीज रखा हुआ है, जितना भी प्रिमिटिव है। कभी टाइम मिले तो विजिट करना तुम लोग, दीपूगढ़ा में है म्यूजियम जो है तुम्हारा इसका। ये क्या खाता था, एट फ्रूट्स, ये तुम्हारा फल खा करके जिंदा रहता था। ठीक है, अभी तक हम लोग देखेंगे कि कब लोग मांस खाना शुरू किया। अभी तक ये क्या खा रहा था, फ्रूट्स खा रहा था, फल खा करके जिंदा रहता था। ठीक है, और क्या करता था, तुम्हारा स्टोन वीपन बनाया था सबसे पहली बार, कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रहता कहां था, अफ्रीकन ग्रासलैंड में। चलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हेडिंग दो और ये 4 पॉइंट लिखो। क्या हेडिंग, हेडिंग कुछ नहीं, उसे रामापिथेकस के बाद लिखो ना। रामापिथेकस लिख लिया ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसके नीचे लिखो। ये आगे बढ़ाए, पक्का, कौन लिख रहा है, लिखो जल्दी। ऊपर का 2 लाइन तो लिख ही लिया होगा, हो गया। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ, होमो हैबिलिस। ठीक है, अगला क्या था, तुम लोग को सीक्वेंस याद है ना, पहले रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद क्या था, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कब आया था तुम्हारा, 2 मिलियन ईयर अगो, ये भी आया था। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग अ होमिनिड, मतलब आदमी जैसा तुम्हारा करता था, कौन, फर्स्ट, ये तुम्हारा होमो हैबिलिस, नाम ही इसका होमो, होमो मतलब थोड़ा आदमी जैसा, ह्यूमन के जैसा काम करता था, कौन, होमो हैबिलिस। सबसे पहला ये था जो ह्यूमन लाइक तुम्हारा काम करता था। ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी कितना था, 650 से 800 सीसी। ठीक है, सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता किसको कितना ज्यादा है ना। तो इसका कितना था, 650 से 800 सीसी के आसपास था। ठीक है, और ये तुम्हारा ये भी मीट नहीं खाता था, डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट तुम्हारा नहीं खाता था। लिखो इसको, चलो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन आया, होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस बोलता है कि तुम्हारा कब आया, 1.5 मिलियन ईयर एगो आया था। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, इसका ब्रेन कैपेसिटी जो तो कितना था बाबू, 900 सीसी था। और ये क्या खाता था, मीट खाता था, यानी कि यहां से फ्रूट खाना बंद। कहां तक फ्रूट खाता था लोग, होमो हैबिलिस तक, यानी रामापिथेकस से लेकर के होमो हैबिलिस तक लोग क्या खाता था, तुम्हारा फ्रूट्स खाता था, फल खा करके जिंदा रहता था। लेकिन ये क्या खा करके जिंदा रहता था, मीट। ठीक है, इसके पास क्यों, क्योंकि इसके पास वीपन आ गया था, ये तुम्हारा कुछ कुछ औजार बनाने लगा था, जिससे क्या कर सकता था, जानवर को मार सकता था, इसलिए मीट खाना शुरू कर दिया। ठीक है, आग का खोज सबसे पहले यही किया था होमो इरेक्टस जो है ना बाबू,
सबसे पहले आग का खोज किया था यही लोग, इसीलिए तुम्हारा ये लोग काट करके पका उका करके खाना शुरू किया मांस को। इसका दूसरा नाम भी एक लिख लेना, इसको हम बोलते थे जावा मैन। क्या? जावा मैन भी। और फर्स्ट डिस्कवर क्या? फायर। लिखो। होमो इरेक्टस को और क्या बोलते थे हम लोग? जावा मैन बोलते थे। कब आया था? 1.5 मिलियन ईयर अगो। ब्रेन कैपेसिटी कितना था? 900 सीसी। ये क्या खाता था? मीट खाता था। फर्स्ट डिस्कवर किया था क्या? फायर। ये लोग पत्थर से पत्थर रगड़ करके फायर को डिस्कवर किया था। एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कुछ होता है क्या। पत्थर से एक बार देखा कि उससे चिंगारी निकलता है, जैसे हम लोग बचपन में कैसे करते थे, दो पत्थर को लेकर के कोशिश करते थे चिंगारी निकालने का। इन लोग भी वही करता होगा। आग का खोज कर लिया। देखो कैसा दिखता था इन लोग। इसका देखो तुम्हारा क्रेनियम कैसा होता था, इसका स्कल। इसका स्कल इस टाइप से होता था जो मिला था। ये मिला है फॉसिल्स में। और ये देखो कैसा है बेचारा अंकल, तुम लोग के अंकल, पुराने अंकल। लिखे? आ जाओ आंगन। साला खतरनाक है एकदम। देखो इसके बाद कौन आया था? होमो निएंडरथल मैन। ठीक है, निएंडरथल मैन इसको बोलते थे हम लोग, है ना। स्पेलिंग दिख रहा है भाई पीछे से? दिख रहा है ना? निएंडरथल पहले भी लिखवाए सीक्वेंस में हम। निएंडरथल किसको मैन बोलते थे? इसका जो कब आया था तो 1 लाख से लेकर के 40,000 ईयर अगो पहले, मतलब 1 लाख से 40,000 साल पहले आया था ये। ठीक है, एनसीईआरटी इतना ही लिखा है, 1 लाख से 40,000 साल पहले ये आया था। इसका ब्रेन कैपेसिटी कितना था बाबू? 1400 सीसी था। ये कहां रहता था? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कहां? एशिया में। ठीक है, यूज हाइड्स टू द प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ये अपने बॉडी को हाइड करने के लिए सबसे पहली बार कपड़ा पहनना शुरू किया। क्या किया? देख रहे हो, पहली बार ये लोग कपड़ा पहनना शुरू किया अपने बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, और क्या किया कि ब्यूड देयर द डेड। अपने डेड बॉडी को जो है, जो कब कोई मरता था तो उसको दफनाना शुरू यहां से किया ये लोग। इसके पहले लोग दफनाता वगैरह नहीं था, जानवर की तरह छोड़ देता था, मरा मरा अपना। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से शुरू किया, इन लोग का रिचुअल मानना शुरू किया कि एक परंपरा होता है। ठीक है, आत्मा होता है कि अगर हम इसको जमीन में गाड़ दे तो इसका आत्मा फिर से आएगा, नया जन्म लेगा। इन लोग का पहला मानना था। ठीक है, तो इन लोग अपने जो पूर्वज मरते थे उसको क्या करता था? इन लोग दफनाता था। ठीक है, जमीन के अंदर। इन लोग का पहला बार मानना था। इसको बोलते हैं निएंडरथल मैन। देखो धीरे धीरे लोग आदमी जैसा होते जा रहा है पूरा। पहले कैसे दिखता था, अब थोड़ा सा और आदमी जैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चोमू लग रहा है वो, लेकिन आदमी जैसा है। वो अंकल कितने खतरनाक लग रहे हैं, जाइंट मैन लग रहे हैं ना। क्या? बाहुबली? अच्छा वो कटप्पा। हाँ, अच्छा वो कालका, कालका का संहारक बाहुबली, वही ना बोलता है। कालका जो आया था, अरे वो तो काला था साला, रात में नहीं दिखता। वो इतना काला थोड़ी नहीं, वो तो इतना काला था कि लगा था उस पे कोई जो है ना अलकतरा कोई लगा दिया है ऊपर से पूरा एकदम। इतना भयानक काला था वो लोग। सब हेडिंग अच्छे से दिए हो ना? पता चला हेडिंग उडिंग दिए नहीं, लिखे जा रहे हैं बस। अगला आ जाओ, होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न मैन।
इसके पहले आया था क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन बताया जाता है बाबू तुम्हारा, इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे? क्रो-मैग्नन। ये क्रो-मैग्नन जो था ना बाबू, वो क्या था तुम्हारा? डायरेक्ट एंसेस्टर होता है ये तुम्हारा ऑफ मॉडर्न मैन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी एक दो बार नीट पूछ दिया था कि क्रो-मैग्नन जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि क्रो-मैग्नन से हम लोग इवॉल्व हुए हैं डायरेक्टली, है ना। अगर हम अपने एंसेस्टर को, पूर्वज को खोजने जाएंगे तो वो पहला पूर्वज कौन होगा? क्रो-मैग्नन। इससे पहले आता है तुम्हारा, इसके बाद आया मॉडर्न मैन, ठीक है। और इसके पहले है तुम्हारा क्या? निएंडरथल मैन, है ना, इसके पहले है। इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी था बाबू वो 1400 सीसी था ना हमारा। इसके बाद आया क्रो-मैग्नन। बोला जाता है कि सबसे मैक्सिमम आज तक का क्रेनियल कैपेसिटी किसका देखा गया है? क्रो-मैग्नन का 1600 सीसी, या तो किसी किसी का 1650 सीसी था, यानी कि एक मॉडर्न मैन से भी ज्यादा था। हमारा जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितना है? 1450 सीसी है, यानी हम लोग से भी ज्यादा कौन था एडवांस? क्रो-मैग्नन था, ब्रेन का कैपेसिटी में केवल, ठीक है, ये बोला जाता है। तो क्रो-मैग्नन का लिख लेना एक डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, और इसका लिख लेना तुम्हारा ब्रेन जो था तुम्हारा वो क्या था? 1600 सीसी था, बस ये लिख लेना। बता रहे देखो। अब आता है कौन? होमो सेपियंस सेपियंस इसको बोलते हैं, ठीक है, 2 बार सेपियंस लगाते हैं। होमो सेपियंस सेपियंस, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न मैन ना। ये तुम्हारा मॉडर्न मैन था, यानी कि हम लोग जब कंप्लीट ये आदमी में इवोल्यूशन हो गया जिसका, ये कब आया था? यानी आदमी कब आया था कंप्लीट, जिसको हम लोग अब आदमी बोल सकते हैं? 75,000 से 10,000 ईयर पहले, जिसको बोलते हैं हम लोग आइस एज। आइस एज के टाइम पे आया था ये, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट द 18,000 ईयर एगो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग गुफा बना के रहता था। जब शुरू में आदमी आया था ना, तो जंगल में गुफा बना के रहता था, और गुफा के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले पेंटिंग देखा गया था। क्या? पेंटिंग। अभी भी जब तुम लोग उत्तर प्रदेश वगैरह जाओगे, मध्य प्रदेश, तो वहां कुछ गुफा है, गुफा के अंदर बहुत अच्छा अच्छा तुम्हारा क्या पेंटिंग बना हुआ है। तो वो सब कब बनाया गया था? 18,000 साल पहले का है वो तुम्हारा, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव मिला था, मतलब गुफा मिला था तुम्हारा। उसके बाद एग्रीकल्चर, कब हम लोग बोल दिए कि अब ये मॉडर्न मैन है? जब हम लोग क्या करने लगे? एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग खुद से अनाज उपजाने लगे, है ना, खेती करने लगे, तब बोल दिया कि ये क्या है तुम्हारा? मॉडर्न मैन है तुम्हारा। और ये एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कब किए हम लोग? 10,000 साल पहले, ठीक है। 10,000 साल पहले खेती स्टार्ट हुआ है हमारा, यानी कि जो भी हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर में। और मॉडर्न मैन तुम्हारा किसके बीच में आया? आइस एज के बीच में, 75 से 10,000 साल के बीच में आया है। लेकिन 10,000 साल के बाद ही हम लोग मॉडर्न मैन बोल पाए। क्यों बोल पाए मॉडर्न मैन? क्योंकि वो क्या करने लगा? एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट हो गया तुम्हारा। वो खुद से उपजाने लगा, खेती करने लगा, रहने लगा, खाने लगा, ठीक है। तुम्हारा क्या करने लगा? तो पेंटिंग, ये पेंटिंग जो करने लगा था कुछ कुछ, कहां पे? तो तुम्हारा गुफा के अंदर, है ना। अभी भी यह है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग होमो सेपियंस। लिखो इसको, आगे बढ़े। हो गया? चलो देखो, अब हम लोग एक समरी देखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे पहले क्या था बाबू? ड्रायोपिथेकस ना, ड्रायोपिथेकस। उसके बाद थोड़ा सा आदमी जैसा डेवलप हुआ तो रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो निएंडरथैलिस, ठीक है, या निएंडरथल मैन बोलो, जो बोलो। उसके बाद होमो सेपियंस। यही ना था सीक्वेंस? ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलना है, कल हम पूछेंगे सबसे।
अभी याद कर लो, ठीक है तुम लोग। एक तुम लोग का एनसीईआरटी में ये फोटो दे रखा है, बोलता है कंपैरिजन ऑफ ए स्कल ऑफ, कंपैरिजन किया गया है किसके किसके बीच में। तो सबसे पहला है तुम्हारा एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एंड बेबी चिंपैंजी एंड अडल्ट चिंपैंजी, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्या है तुम्हारा, तो एडल्ट मैन है, ठीक है। ये एडल्ट मैन दिख रहा है तुम लोग को, इसका ही खोपड़ी है, ठीक है, इसी का है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये बेबी चिंपैंजी है, कैसा, बेबी चिंपैंजी, और इसका ही खोपड़ी है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा एडल्ट चिंपैंजी, क्या है, एडल्ट चिंपैंजी, और उसका ये खोपड़ी है। अब तुम लोग देख के खुद बताओ कि आदमी और ये दोनों में से किसका खोपड़ी आदमी की तरह मैच कर रहा है, दोनों में किसका वाला, बेबी चिंपैंजी का ना। तो यही एनसीईआरटी लिखा है कि बेबी चिंपैंजी का जो स्कल होता है मोर कैसा होता है, मैन लाइक होता है, कैसा, इसका एडल्ट चिंपैंजी का नहीं मिलता है तुम्हारा ऐसे, ठीक है। किसका मिलता है, बेबी चिंपैंजी का, ठीक है। तो ये कंपैरिजन लिखो, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना, ये नीचे वाला भी लिखना है, लिख लिए। द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक adult human skull than adult chimpanzee skull, यानी कि एडल्ट चिंपैंजी स्कल का तुम्हारा एडल्ट ह्यूमन से नहीं मैच करता है, किसका मैच करता है, बेबी चिंपैंजी का। यही लाइन तुम्हारा नीट में दिया था, सेम लाइन एकदम उठा करके, उसमें एक डाल दिया था कि एडल्ट चिंपैंजी की तरह, एक ऑप्शन दिया था एडल्ट गोरिल्ला की तरह, एक ऑप्शन दिया था कि ये बेबी गोरिल्ला, एक दिया था बेबी चिंपैंजी, ठीक है। तो कौन आंसर जाता, बेबी चिंपैंजी। आगे बढ़े, चलो आज हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा आज देख लेते हैं टाइम स्केल। टाइम स्केल ना, टाइम स्केल में सबसे पहला होता है बाबू ईरा, क्या होता है, ईरा। ईरा के बाद आता है पीरियड्स, ठीक है। पीरियड्स के बाद आता है तुम्हारा इपॉक्स, ठीक है। ये सीक्वेंस है टाइम का। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू ईरा। तो सबसे पहले आता है एजोइक, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा आर्कियोजोइक, उसके बाद आता है तुम्हारा प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, पेलियो, अभी नहीं लिखना, जोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक, मेजोजोइक, उसके बाद आता है सीनोजोइक, ठीक है। ये तुम्हारा ईरा है, ठीक है। बस केवल इसका सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, कि तुम्हारा ईरा में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या आता है, एजोइक, उसके बाद आर्कियोजोइक, उसके बाद प्रोट्रियोजोइक, प्रोटेरियो होता है क्या, गलत तो नहीं लिखे, प्रोटेरो, प्रोटेरो होता है, ठीक है। केवल ये आई नहीं यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोटेरोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, उसके बाद मेजोजोइक, उसके बाद सीनोजोइक, क्या तुम्हारा सीनोजोइक, ठीक है। सीनोजोइक है, ये हमको भी याद नहीं रहता है टाइम स्केल, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, उतना पूछता नहीं कहीं। क्या है इसका, इस बार सीनोजोइक ना, इसको याद रखना बस। इसका कल हम ट्रिक बता देंगे, कल हम एक ट्रिक ढूंढ लेंगे इसका, ताकि तुम लोग को याद रहे। इसके बाद दो टॉपिक बच रहा है तुम्हारा, इसमें थोड़ा सा और बताएंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या, इसके बाद पीरियड्स बताएंगे, इसका पीरियड कौन कौन सा होता है, उसके बाद इपॉक्स बताएंगे, है ना।
मतलब 10 मिनट का और क्लास बचा हुआ है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल क्वेश्चन करा देंगे, अगर नया चैप्टर शुरू नहीं करना होगा तो, है ना। और अगर कुछ बचा होगा बीच में तो वो हम देख लेंगे, है ना, वो बता देंगे तुम्हारा अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू।